বিশা নিউজ 24 সাতকাহার दर्शकों को सादर प्रणाम जोहर सलाम। दर्शक यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक नए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से पता चलता है कि प्रदूषित वायु के संपर्क में लंबे समय तक रहने से नियमित शारीरिक गतिविधि से प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य लाभ में भारी कमी आ सकती है। बीएमसी मेडिसिन में प्रकाशित इस शोध में 1.5 मिलियन से अधिक वयस्कों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण किया गया, जिन पर यूके, ताइवान, चीन, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित देशों में 10 वर्षों से अधिक समय तक निगरानी रखी गई थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में अध्ययन अवधि के दौरान मृत्यु का जोखिम में उल्लेखनीय रूप से कम कमी देखी गई। ये पैटर्न समग्र मृत्यु दर का साथ साथ कैंसर और हृदय रोग से जुड़ी मौतों पर भी लागू होता है। हालांकि व्यायाम से अभी भी कुछ लाभ मिलता है। दर्शक, इन प्रभावों को समझने के लिए टीम ने सूक्ष्म कणें, जिन्हें PM 2.5 भी कहा जाता है, उसकी सांद्रता की जांच की। ये कण 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम व्यास का होता है और इतनी छोटा होता है कि फेफड़े में गहराई तक जाकर रक्त प्रवाह में पहुंच सकता है। अध्ययन में पाया गया कि जब वार्षिक PM 2.5 का औसत 25 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या उससे अधिक हो जाता है तो व्यायाम के लाभ काफ़ी कम हो जाता है। दुनिया के लगभग आधी यानी 46% आबादी ऐसे क्षेत्र में रहती है जहां प्रदूषण इस स्तर तक पहुंचता है या उससे अधिक। ताइवान स्थित नेशनल चुंग स्प्रिंग विश्वविद्यालय की प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर फो वेन कू ने बताया, हमारा निष्कर्ष इस बात पर जोर देता है कि प्रदूषित वातावरण में भी व्यायाम लाभदायक रहता है। हालांकि वायु गुणवत्ता में सुधार से इन स्वास्थ्य लाभों में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। यूसीएल के व्यवहार विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान विभाग के सह लेखक प्रोफेसर एंड्रू स्टेप्टो ने कहा, हमारा अध्ययन दर्शाता है कि जहरीली हवा कुछ हद तक व्यायाम के लाभों को रोक सकती है, हालांकि उन्हें पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकती। ये निष्कर्ष इस बात का और सबूत है कि सूक्ष्म कण प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा, हमारा मानना है कि स्वच्छ हवा और शारीरिक गतिविधि दोनों ही स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए हम स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली प्रदूषण का स्तर को कम करने के लिए अधिक प्रयासों का प्रोत्साहित करता है। अपने विश्लेषण के लिए टीम ने 7 पूर्व अध्ययन के परिणामों को मिलाया, जिनमें से 3 पहले प्रकाशित नहीं हुए थे। उन्होंने सभी अध्ययन के सारांश आंकड़े को मिलाया और उनमें से 3 की व्यक्तिगत स्तरीय आंकड़े का पुनः विश्लेषण किया। संयुक्त डेटासेट में जिन लोगों ने प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2.5 घंटे मध्यम या जोरदार व्यायाम पूरा किया, उनमें अध्ययन अवधि के दौरान मरने का जोखिम उन लोगों की तुलना में 30% कम था जो गतिविधि के इस स्तर तक नहीं पहुंचते थे। हालांकि जो लोग इतना व्यायाम करते थे लेकिन ऐसे क्षेत्र में रहते थे जहां PM का स्तर 25 नैनोग्राम पर MQ से अधिक था, उनमें लाभ घटकर 12 से 15% रह गया। तो दिल्ली का क्या हालत है? BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, 24/7 रांची।